हमारी डिज़ायर्स हर दिन हर पल हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। कभी एक नया फ़ोन, कभी एक बेटर जॉब, कभी न्यू कार, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और ऐसा लगता है कि जब तक वो चीज़ मिल ना जाए तब तक चैन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये डिज़ायर्स आते कहाँ से हैं? क्या ये हमारी ज़रूरत है या सोसाइटी ने हमारे अंदर डाल दी है? अगर बचपन में देखो, एक छोटा बच्चा एक चॉकलेट या टॉय के साथ भी खुश हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी डिज़ायर्स और बड़ी होती जाती हैं। कार, बंगलो, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशंस, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। डिज़ायर्स एक आग की तरह होते हैं। अगर उसको समझकर हैंडल करो तो ये हमें फ्यूल देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन अगर बिना समझे हम इन्हें कंट्रोल करना चाहेंगे तो ये हमें जला भी सकते हैं। ज़्यादा डिज़ायर्स फ्रस्ट्रेशंस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक ले आते हैं। सोच के देखो, कितनी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती। एक बंदा सोचता है कि जब तक मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं हो सकता। दूसरा बंदा सोचता है कि जब तक मुझे एक नई कार मॉडल नहीं मिलेगी मैं कंप्लीट नहीं हूँ। लेकिन सच ये है कि जब वो चीज़ मिल भी जाती है कुछ दिन बाद एक नई डिज़ायर्स और खड़ी हो जाती है। मतलब असली प्रॉब्लम चीज़ों की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारी डिज़ायर को समझने की कमी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमेशा कहती है अपनी डिज़ायर्स को समझो। समझने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, उनसे भागना नहीं, बल्कि देखना कि वो कहाँ से आ रही हैं। क्या ये मेरे अंदर की असली नीड है या सिर्फ कंपैरिजन का नतीजा है? क्या मुझे सच में ये चीज़ चाहिए या सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरे के पास है? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का एक सिंपल जॉब में खुश था, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त को एक बड़ी गाड़ी चलाते हुए देखा उसकी खुशी ख़त्म हो गई। उस दिन से उसके अंदर एक ही डिज़ायर जग गई, मुझे भी ये चाहिए। अब वो डिज़ायर उसके दिमाग में दिन रात चलती रहती। अगर वो समझ के देखता तो शायद रियलाइज़ करता कि उसके लिए अभी ज़रूरी उसकी फैमिली की हेल्थ थी या उसका टाइम था। डिज़ायर्स गलत नहीं होती अगर सही तरीके से उसे समझा जाए, और ये हमें ग्रोथ की तरफ पुश भी करती हैं। लेकिन जब हम समझते नहीं तो वही डिज़ायर हमें तोड़ देती हैं। और ये भी वजह है कि हमारी ज़िंदगी का 80% स्ट्रेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अपनी डिज़ायर को समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी असली नीड क्या है और एक टेम्पररी क्रेविंग क्या होती है, तब तक तुम चैन से नहीं जी पाओगे। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा रुक कर देखना, शायद वो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम्हारी अपनी ही डिज़ायर्स हैं। कभी कभी हमारी अनहैप्पीनेस की वजह ये नहीं होती कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये होती है कि हमारी डिज़ायर्स की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। जब तुम समझ जाओगे कि डिज़ायर्स एक थॉट है, एक फीलिंग है, और उसका असल पावर तभी है जब तुम उसे पावर देते हो, तब तुम अपने अंदर एक नई फ्रीडम फील करोगे। इसलिए अपनी डिज़ायर्स को समझना सीखो, क्योंकि जो अपनी डिज़ायर्स को समझ लेता है वो अपनी लाइफ को समझ लेता है, और जो अपनी लाइफ को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।